मैं अभी दुकान में हूँ, तुम मुझसे मिलने आओ। यह वही है जो तुमने कहा था। वे कुछ अनमोल खजाने। जल्दी खोलो, मुझे भी दिखाओ। मुझे लगा तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैंने सोचा नहीं था। ये सच है। अगर ये चारों खजाने एक साथ नीलामी में आते, मुझे पूरा यकीन है यह निश्चित रूप से बिकेगा, इतिहास की सबसे ऊंची कीमत पर। और तुम्हारा कमीशन भी तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होगा। तो ये चारों कीमती चीजें पहले मेरे पास रहेंगी। कल मैं नीलामी घर से जांच करवाऊंगा, फिर उन्हें बेचने का काम सौंपूंगा। तो मैं अब चलता हूँ। लिंग यूनकंग, ये चारों खजाने मेरे पास हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं रातों रात भाग जाऊंगी? मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम सच में रातों रात सामान लेकर भाग गए, तो मैं इसे अपनी किस्मत मान लूंगी। फिर से इन हाथों से खजाना खोजना जारी रखूंगी। मैंने बाघ टोकन, तांत तलवार और मृत्यु दंड मुक्ति पत्र सभी नीलामीकर्ता को सौंप दिए हैं। मुख्य नीलामी मूल्यांकनकर्ता मास्टर फैंग के मूल्यांकन के बाद ये सब सच है, लेकिन उन्होंने कहा वो 30% कमीशन लेते हैं। वे इस नीलामी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर नीलामी विफल होती है, फैंग दादा ने भी कहा था वो इसे खरीद लेंगे किसी भी तरह से। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शांत हो जाओ। यह नीलामी अब शुरू होने वाली है। हम इस बार नीलामी में आए हैं केवल उसी चीज के लिए जिसका तुमने जिक्र किया था। वो हरित कांच की बर्फ की मणि है। तुम जल्दी से वो संग्रहणीय वस्तु नीलामी के लिए ले आओ। वो तो अंतिम आकर्षण है। चल रहा है। हरित कांच की बर्फ की मणि से पहले हमारी नीलामी में चार और वस्तुएं तैयार हैं। आप सभी को पसंद आएंगी। एक मुकुट है मेरे द्वारा मुख्य मूल्यांकनकर्ता के हाथों प्रामाणिक प्रमाणीकरण। ये है महान मोराजवंश सम्राट द्वारा पहना गया स्वर्गीय मुकुट। अरे वाह, स्वर्गीय मुकुट। महान मोराजवंश। मैंने अनधिकृत इतिहास पढ़ा है। मैं इस राजवंश को जानता हूँ। पवन बाबा, शुरुआती बोली कितनी है? 10 लाख से शुरू। हर बोली 1 लाख से कम नहीं। तो मैं 15 लाख देता हूँ। 16 लाख, 18 लाख। दोस्तों, ये ताज मैं इसे खरीदना चाहता हूँ अपने दादाजी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। तुम सबको भी पता है उनका 80वां जन्मदिन आने वाला है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ मुझे कियान शाओ का सम्मान दिलाएं। अब जब कियान शाओ ने कहा है, तो फिर 100 अरब के घराने कियान परिवार का सम्मान करते हैं। ये ताज कियान शाओ को दिया जाए। हाँ बिल्कुल, कियान शाओ को पसंद है और उनमें माता पिता के प्रति सम्मान भी है। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मैं भी नहीं बोलूंगी। यह मुकुट मेरी बोली 2 लाख है। घोषणा करो। क्या कोई प्रतिस्पर्धा करेगा? अगर नहीं, तो फिर मैं 2 लाख पहली बार। ये छोटा पैसा किसका है? एक वाक्य ने मुकुट की कीमत गिरा दी। लेकिन मेरा ताज 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये सबसे कम कीमत पर है। सबसे बड़ी कीमत पाने के लिए 2 लाख दूसरी बार। 2 लाख, 5 लाख। यह आदमी कौन है? ये पैसा कम है, गांग ने कहा था। उसे एक मौका दो। बोली लगाने मत दो। यहाँ किसी ने भी बोली नहीं लगाई। बस यह आदमी। उसे किसने हिम्मत दी बोली लगाने की? ये तो बिना पैसे दिए बेइज्जती करना है। ये लड़का तो जबरदस्त है, लेकिन चेहरा अजनबी लगता है। अमीरों की औलाद। ये तो हमारे ही गिरोह का है। अपनी ही चीज है। नीलामी के नियम है। क्या अपनी चीज नहीं खरीद सकते? असल में यह नियम नहीं है। तुमने दाम चढ़ा दिए। अगर पैसा कम हो जाए और वे ना चले, तो क्या तुम नहीं होगी? अपने हाथों में फंस जाओगी। अपने हाथों में फंसना। मुझे लगता है कि उस मुकुट की कीमत 20 लाख से कहीं अधिक है। इसलिए मैं अनुमति नहीं देता कि कोई उसकी हैसियत का इस्तेमाल करे मेरी चीज की कीमत कम करने के लिए। तुम्हारी ऊंची कीमत पाने की इच्छा मैं समझ सकता हूँ। डर तो इस बात का है, अगर यह कहा जाए कि पैसा कम है तो बोली नहीं लगाओगे, तो फिर क्या करेंगे? अगर वो बोली नहीं लगाएगा, तो कोई और तो जरूर लगाएगा। अगर दूसरे भी नहीं लगाएंगे, तो अपनी चीज खुद ही खरीद लेंगे। सचमुच थोड़ा दबंग आदमी है। छोकरे, अभी मैंने हुक्म दिया था कि कोई भी बोली नहीं लगाए, और तुमने जिद करके बोली लगाई। यह मेरे कियान परिवार की इज्जत का सवाल है। मुझे ये ताज काफी पसंद है, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। बस मनोरंजन के लिए, पहनने के लिए। और सुनो, मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूँ? जो चीज मुझे पसंद आई, मुझे उसकी बोली लगानी ही होगी। क्या तुम्हें कोई समस्या है? 8 लाख। हिम्मत है तो आगे बोली लगाओ। 10 लाख। कौन रोने बहादुर है। 15 लाख। अब भी पीछा कर रहा है। यह अनजान चेहरा कौन है? पैसे वाले लड़के से सीधे टकरा गया। लगता है यह अमीर लड़का मुझसे ही लड़ रहा है। मुझे चाहिए कीमत और बढ़ानी, उसके अमीर घमंड को भड़काना। 30 लाख। ये ताज बोली लगा रहा है। हे भगवान, ये बहुत रोमांचक है। रोमांचक। मैंने कभी इतने कम पैसे नहीं देखे। इस तरह दबाव में देखे गए दृश्य। वाह, तुम बोली बढ़ाने में माहिर हो, लेकिन तुम जानते हो, अगर मैं बोली न लगाऊं, तो तुम्हें चुकाना होगा इस ताज की कीमत।
अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते, नीलामी कर, तुम्हारी एक बाह काट दी जाएगी, कीमत बढ़ाने की कीमत के रूप में। जब मैंने कीमत बढ़ाने की हिम्मत की, तो इसका मतलब है मेरे पास दम है। अगर तुम बोली नहीं लगाओगे, तो अपना मुंह बंद रखो। फेंक दादा, हथौड़ा बजाओ। ये ताज, मैं इसे पाकर रहूंगा। मैंने ना करने को नहीं कहा। 35 लाख। धनी लोगों की बात ही अलग होती है। मैंने बोली लगा दी है। तुम्हें अपनी औकात का पता है। हथौड़ा मारो। क्या कोई और बोली लगाएगा? अगर नहीं, तो मैं हथौड़ा गिरा रहा हूं। चलो कियान शाओ को बधाई दें। 35 लाख की ऊंची बोली पर एक ताज पाने के लिए सब लोग तालियां बजाओ। तुम्हें पता है, अभी तो मैं डर के मारे मरा जा रहा था। लगा था कि वो पैसे कम होने पर बोली नहीं लगाएगा। वो बोली न लगाए, ऐसा नहीं होगा। उसका घमंडी मन पहले ही मेरे द्वारा काबू कर लिया गया है। क्या हाल है? दोनों हाथ कांप रहे हैं। दाहिना हाथ कांप रहा है। इधर उधर हिलो मत। अगर तुम मुझे खजाना खोजने ले जाना चाहते हो, तो कम से कम मुझे मानसिक तैयारी तो दो। तुम अचानक कुर्सी से कैसे गिर गए? मुझे बस थोड़ी भूख लगी थी। भूख से चूर हो गया। जमीन पर गिर पड़ा। भूख से बेहाल हो गया। मेरी एक बुरी आदत है। जब भी मेरा पेट खाली होता है, मैं तुरंत भूख से गिर जाता हूँ। मैं पराठा लेने जा रहा हूँ। ये लड़का अभी तक कीमत पर अड़ा रहा। इस मौके का फायदा उठाकर उसे बता दो, मुझे कियान शाओ नाराज करने का नतीजा क्या होता है। मेरे पेट में दर्द है। बाहर शौचालय जा रहा हूँ। कृपया नीलामी रोक दे। हमारी नीलामी के वीआईपी हैं। नीलामी 10 मिनट के लिए रुकी है। मैं जा रहा हूँ। इस अंडरग्राउंड पार्किंग में खजाना छिपा है क्या? ये तो शाही फरमान है। दाहिने हाथ की संवेदन शक्ति। मुझे अभी और नीचे क्यों भेज रहे हो? इस जमीन के नीचे और भी अच्छी चीजें हैं। लेकिन अभी तो महसूस किया था, शाही फरमान के अलावा ज्यादातर तो सिर्फ मिट्टी ही है। हैरानी की बात यह है कि मिल गया। अंतिम लाल माणिक्य की खान। ये तो बहुत बड़ी बात है। लाल माणिक्य की कीमत सिर्फ चर्चा से बड़ी है। कुछ 100 से कुछ हजार रुपये, यहाँ तक कि 10,000 तक भी। और इस खान की सीमा महसूस करो। बस 3-500 वर्ग मीटर जितनी है। शुरुआती अनुमान अरबों का है। और इस खान की सीमा महसूस करो। बस 3-500 वर्ग मीटर जितनी है। शुरुआती अनुमान अरबों का है। पर मैं इस तरह की खान को निकाल भी नहीं सकता। पहले शाही फरमान ऊपर ले आओ, फिर देखेंगे। साझेदार ढूंढ रहा हूँ। लाल माणिक विकसित करने के लिए। दूर से वस्तु लाना। अभी तो सिर्फ शाही फरमान शब्द दिखते हैं। इसके अंदर की सामग्री समय के कारण खराब हो गई है। पता नहीं क्या ये कुछ पैसे दे सकेगा। पहले संभाल कर रखो। दीवार पर टांग दो। संग्रहणीय वस्तु के रूप में भी अच्छा है। लगा था भाग गया होगा। उसे पीटो। बिना कारण जाने। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत हो रही है? तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। तुम मेरी खौफनाक ताकत नहीं जानते। मारो, जान से मारो। हाथ से तलवार तोड़ दी। इतना शक्तिशाली छोकरे, इतना घमंड मत कर। जोरदार लड़ सकते हो, क्या बड़ी बात है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ले डालूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। बॉडीगार्ड लाकर मुझे डराना चाहते हो? अब देखो कौन किसे डरा रहा है। मैं तुम्हें छेड़ना नहीं चाहता था। तुम लोग लेकर मुझे छेड़ने आए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा और पृष्ठभूमि है तो बहुत बड़ी बात है क्या? भैया मत मारो। मारना है। सबसे 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 ज्यादा अशिष्ट व्यवहार। क्या तुमने पहले लोगों को लाकर मुझे मारा नहीं था? मैंने तुम्हें नहीं मारा। अगर हिम्मत है तो प्रतियोगिता में असली परीक्षा होगी। असली क्षमता दिखाना। तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? बेशक दौलत से, जो नीलामी में सभी वस्तुएं खरीद सकेगा। हारने वाला जीतने वाले से माफी मांगेगा। और वो भी नीलामी में सबके सामने माफी मांगेगा। ये लड़का क्या पागल है? वे सारी वस्तुएं मैंने ही नीलामी के लिए दी हैं। लेकिन ये ठीक भी है। अब मैं खुलेआम कीमत बढ़ा सकता हूँ। ये तुम्हारी शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं माफी मांगूंगा। ठीक है।
तो चलो अभी वापस नीलामी जारी करते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे पास कितना धन है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? हाँ, बेहतर हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। मैंने देखा तुम और कियान शाओ लगभग एक साथ आए थे। उसके चेहरे पर देखो, इतना बड़ा थप्पड़ का निशान। पता है क्या हुआ था? उसके बॉडीगार्ड ने मुझे मारा था, फिर मैंने उसे पीट दिया। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? और साथ ही मैंने उससे एक शर्त लगाई। ये शर्त थी कि कौन इन नीलामी वस्तुओं को अपने पास रख सकेगा। हारने वाला जीतने वाले से माफी मांगेगा। नहीं, मैं जितना सुनता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। किस बात की शर्त है? क्या ये देखना कि किसके पास ज्यादा पैसा है, जो नीलामी वस्तुएं खरीद सके? हाँ, लेकिन मैं नीलामी वस्तुएं, कौन रोनियर, ये सब तुमने ही सौंपा था। नीलामी करने वाले, लगता है उन्हें पता चल गया कि यह तुम्हारा है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। इस तरह से मैं खुलकर सामने आ सकता हूँ, कीमत बढ़ाने और घटाने का खेल, और फिर अच्छे दाम पर बेच सकता हूँ। अच्छा, समझ गया। पैसे कम है पर इज्जत बड़ी चीज है। अगर तुमने उसे मारा तो ये बात फैल जाएगी, पूरे समाज में मजाक का पात्र बन जाएगा। तो क्या हुआ? तुम्हें सार्वजनिक माफी मांगनी होगी, लेकिन असली चीज हाथ लग गई। सोचा नहीं था। तुम तो एक छलिया आदमी हो। लेकिन अगर कुंवर जान जाए कि वे नीलामी की चीजें तुमने भेजी थी, तो वो इतना गुस्सा होगा कि रोएगा, चिल्लाएगा, खुदकुशी करेगा। शांत रहो। अब वो मेरी नजरों में ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अब छोटा कियान वापस आ गया है। नीलामी जारी रहती है। अब दूसरी वस्तु प्रस्तुत की जाती है। बूढ़ा फैंग। मेरे पास समय कम है। एक एक करके न लाएं। सब एक साथ ले आओ। एक साथ नीलाम करो। तो छोटे कियान का सुझाव, क्या किसी को आपत्ति है? नहीं। ठीक है। मृत्यु दंड मुक्ति पत्र, मरकत कांच मणि, 4 नीलामी वस्तुएं, सभी ले आओ। देवियों और सज्जनों, ये चारों नीलामी वस्तुएं क्रमशः हैं। सेना नियंत्रक टाइगर टोकन, तान तलवार, मृत्यु दंड मुक्ति पत्र, मरकत कांच मणि। मेरी स्वयं की प्रामाणिक पहचान के बाद ये सभी वास्तविक हैं। गंभीरता से पेश करते हैं। हरित मणि कांच की बर्फ की मोतियों, कुल 19 मोती हैं। सम्राट हरित मणि से निर्मित, एक साथ पिरोए गए हैं। इसका मूल्य सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वो मृत्यु दंड मुक्ति पत्र भी मौजूद हो सकता है। इसे कौन नीलाम करवाएगा? स्मारिका के रूप में रखने के लिए। ये बिल्कुल सही है। और वो हरित कांच की बर्फ की मणि, मैं इसे वापस ले जाऊंगा, अपनी छोटी प्रेमिका को भेंट करने के लिए। मैं तो बस इसी के लिए आया हूँ, उस हरित कांच की बर्फ की मणि के लिए। इस बार इसे जरूर पाऊंगा। अरे फैंग लाओ, नीलामी की कीमत क्या है? इस बार हम एक पैकेज के रूप में नीलामी करेंगे। अभी कोई न्यूनतम कीमत भी नहीं है, फिर कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे। हर कोई अपनी काबिलियत दिखाए। ये बोली लगाने का तरीका मुझे पसंद है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। करोड़। तुम तो छेद ढूंढने में माहिर हो। ये 4 नीलामी की वस्तुएं, कोई भी एक उठा लो। कम से कम 1 करोड़। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। मैं 5 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 5 करोड़ 20 लाख। दोस्तों, मुझे एक मौका दो। ये चारों नीलामी की चीजें मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं इन्हें खरीदूंगा, अपने दादाजी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। मैं 5 करोड़ 30 लाख देता हूँ। कृपया और बोली न लगाएं। कियान परिवार आपका एहसान नहीं भूलेगा। युवराज कियान, आप हर चीज अपनी मर्जी से नहीं पा सकते। हमें बोली लगाने ही नहीं दे रहे हो, तो हम भी चाहते हैं ये सारी चीजें। हाँ, सही कहा। पैसे कम हैं। तुम कहते हो हमें बोली न लगाने दो। हम सब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। हम बोली नहीं लगाएंगे। ये 4 नीलामी की वस्तुएं, तुम हमें बोली लगाने ही नहीं दे रहे। क्या मतलब है इसका? हमेशा अपने परिवार का नाम लेते हो, हम पर दबाव डालने आए हो। अगर तुम्हारा ये रिश्ता नहीं होता, हमारी नजरों में तुम एक रत्ती भर के भी लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। क्या तुम समझते हो कि तुम सम्राट हो? तुम क्या कह रहे हो? हमें तुम्हारी हर बात माननी चाहिए। तो फिर तुम लोग इसकी परवाह भी न करो। नीलामी जारी रख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, शूटिंग के बाद वो हमारे कियान परिवार का दुश्मन है। यह आखिर शूट होगा या नहीं? कियान साहब ने पहले ही कह दिया है, अगर यह शूटिंग जारी रही तो ये कियान परिवार के खिलाफ जाना है। कियान साहब हमेशा से ही घमंडी और दबंग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी कियान परिवार के दबाव में आए। मैं भी दबाव नहीं झेलना चाहता। मैं शूटिंग नहीं करूंगा। बस शांति से दर्शक बने रहो। छोड़ो भी, मैं भी नहीं बोलूंगा। जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मिस्टर कियान को नाराज करना ठीक नहीं। मिस्टर कियान, ये 4 नीलामी की वस्तुएं, आशा है आप इन्हें प्राप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी की दूरदृष्टि प्रशंसनीय है। आप सफल व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस नीलामी के समाप्त होने के बाद हमारे कियान परिवार के ऑर्डर आप सभी में थोड़े बांट दिए जाएंगे। धन्यवाद युवराज कियान। यह व्यक्ति फिर से अपने हैसियत का इस्तेमाल कर हमारी कीमतें गिरा रहा है। यह आदमी बहुत बुरा है। युवराज कियान अरबों के साम्राज्य के वारिस हैं। चूंकि उन्होंने यह बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से सभी उनका सम्मान करेंगे। फिर भी
कोई उसे नाराज नहीं करना चाहता। आखिरकार 50-30 लाख, ये कम नहीं है। सकारात्मक सोचो। मैं कैसे सकारात्मक सोच सकता हूँ? ये 50-30 लाख एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे लिए बहुत कम है। और भी पैसा चाहिए। अभी ये चारों नीलामी वस्तुएं बिना बोली के हैं। हथौड़ा गिराओ। तुम हो वो जो अपने पृष्ठभूमि संबंधों का उपयोग करना जानते हो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी हथौड़ा गिराओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं बोली लगाता हूँ। 1 अरब। कॉम रोनियर, मैंने सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख बोली लगाई है। तुम 10 अरब बोलो। मैं 12 अरब बोलता हूँ। अगर तुम अब भी बोली नहीं लगाओगे तो मैं जीत गया। अगर पहले ये रूबी की खान नहीं मिली होती तो मैं भी इतनी ऊंची बोली नहीं लगाता। क्या तुम्हारे पास इतना धन है? मैं धन सत्यापन की मांग करता हूँ। पैसे कम हैं। अगर श्रीलिंग नीलामी जीत जाते हैं लेकिन इतने पैसे नहीं दे पाते तो नीलामी उनकी दोनों टांगें तोड़ देगी, सजा के तौर पर। इसलिए पूंजी सत्यापन ये कदम छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बोली जारी रखता हूँ। 13 करोड़ 20 करोड़। तुम मैंने तुमसे शर्त लगाई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम इस तरह से मुझसे बोली लगाओगे। तुम्हारा जोश कमजोर है। लगता है तुम भी कमजोर हो। क्या तुम्हारी कीमत 100 अरब नहीं है? मैंने सिर्फ 2 अरब बोली और वो तिलमिला गया। हालांकि उसकी कीमत 100 अरब है, लेकिन वो सब जमा पूंजी है। नकदी प्रवाह इतना नहीं है। मुझे डर है तुमने बहुत ऊंचा बोली लगाई। उसने त्यागपत्र दे दिया और नहीं खेल रहा। तो अब क्या करें? अरे यार, तुमने ऐसा कहा तो मेरा दिल टूट गया। लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार वो खेलता रहेगा। देखो वो तो खेल ही रहा है, लेकिन मैं नहीं खेलूंगा। मैं और बोली नहीं लगा सकता। हाँ 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 हाँ। तुमने हार मान ली। मैं तो सोच रहा था तुम में कितनी काबिलियत है। हथौड़ा गिराओ। आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ गए। बधाई होमी चयन, बाघ टोकन, तांग तलवार, मृत्युदंड मुक्तिपत्र नीलामी में जीत लिया। 4 नीलामी वस्तुएं, हरामणि, कांच मोती, बर्फ मोती। आइए तालियों से उनका अभिनंदन करें। तुम हार गए। हमारे बीच के समझौते के अनुसार अब तुम्हें शर्त का पुरस्कार देना होगा। कोई बात नहीं, दाव लगाना है तो हार मानना भी सीखो। सबको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने छोटे मालिक कियान के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई। मैं छोटे मालिक कियान से माफी मांगता हूँ। माफ करना छोटे मालिक कियान। आप बड़े हैं, हमारी छोटी गलती मत याद रखना। हाँ 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 हाँ। आखिरकार मेरा सिर गर्व से ऊंचा हुआ। मेरे साथ पंगा लेने का यही अंजाम होता है। फिर माफी क्यों मांगनी है? बिल्कुल सही समय है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर एक घोषणा करना चाहता हूँ। इस नीलामी वस्तु के प्रदाता हैं श्रीलिंग यूनफेंग। उनके बिना ये कई वस्तुएं कभी नहीं पहुंच पाती हमारी नीलामी की सर्वोच्च बोली तक। ये क्या माजरा है? तुमने क्या कहा? ये नीलामी वस्तुएं, ये सब इस आदमी की वजह से है। हाँ, पैसे कम हैं। पहले तुम हमेशा अपनी हैसियत से कीमत घटाते थे। मेरा दिल बहुत चिंतित था कि ऊंची कीमत नहीं मिलेगी। ये तो सोचा नहीं था। आखिरकार श्रीलिंग यूनफेंग तुम्हारे साथ बोली लगाई, तभी तो इतनी ऊंची कीमत मिली। ये तो सोचा नहीं था। आखिरकार श्रीलिंग यूनफेंग तुमसे बोली लगाकर इतनी ऊंची कीमत कैसे मिली? माफी मांगने के लिए मैं फिर से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। हमारी नीलामी निष्पक्ष है। तुमने लिंग यूनफेंग से बोली लगाई। हमें इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे फंसाना नहीं कहेंगे। तुम्हारा घमंडी दिल ही तुम्हारी हार का कारण बना। मुझे ये सामान नहीं चाहिए। मेरा पैसा वापस करो। दाव लगाया तो हार भी स्वीकारो। हार नहीं मान सकते क्या? फैंग दादा, पैसा मेरे खाते में डाल देना। मैं पहले जा रहा हूँ। कोई समस्या नहीं। कल रात तक देर से आपके खाते में पहुंच जाएगा। 2 अरब 10 करोड़। मोह यून का हिस्सा काटकर और नीलामी कमीशन। मेरे पास अभी 1 अरब 50 करोड़ है। इस बार पैसा कमाने में बहुत मजा आया। यूनफेंग भैया, अब से अरबपति बन गया हूँ। क्या खाने पर बुलाओगे? क्या बाएं हाथ ने खजाना ढूंढ लिया है? आज मेरे पास समय नहीं है। जब समय मिलेगा तब देखेंगे। सच में लोहे जैसा सीधा आदमी है। इतना पैसा कमाया, एक खाने का न्योता तक नहीं दिया। कंजूस। बाएं हाथ ने मुझे यहाँ लाया है। लगता है इस झील के नीचे खजाना छिपा है। क्या हुआ? पहले जमीन को महसूस करने से कभी चोट नहीं लगी। आज खून क्यों बह रहा है?
अद्भुत संवेदन शक्ति। फिर से खोज करो, खोज तेज करो, तोड़ दो इसे। हम 1000 मीटर नीचे जा चुके हैं। आखिर यह क्या चीज है? बर्फ जैसी ठंडी, और ये नियांग ताइची भी। मुझे कुछ दिखाई दिया। एक पत्थर है। अरे बाप रे, ये तो एक उल्कापिंड है। और यह उल्कापिंड हजारों साल पहले से यहाँ है। ये चीज सच में मौजूद है। मुझे इसे पाना ही होगा। इसे पाना जरूरी है। दूर से वस्तु उठाना। बाहर आओ, मेरा उल्कापिंड। ये तो सचमुच आकाशीय उल्कापिंड है। इसमें जबरदस्त ऊर्जा है। संग्रहालय निदेशक जरूर दिलचस्पी लेंगे। लिंग भाई, तुम्हारा फोन बिल्कुल सही समय पर आया। मैंने ऊपर वालों को अनुमति ले ली है। उस पश्चिमी शहर के अधूरे मकान की कल ही हटा सकते हैं। फिर हम कर सकेंगे प्राचीन शहर की दीवार की खुदाई। बहुत बढ़िया क्यूरेटर साहब, मैंने इस बार फोन किया है एक खास चीज के बारे में बताने के लिए। आपको जरूर दिलचस्पी होगी। आपके अंदाज से लगता है आपको कुछ मिल गया है। कुछ खास है ना? जल्दी बताइए, क्या चीज है? उल्कापिंड। एक अंतरिक्ष उल्कापिंड। उल्कापिंड, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? ये चीज तो एक दुर्लभ अनमोल वस्तु है। हम इतने समय से जानते हैं। मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है क्या? ये तो सच है। पता कहाँ है? मैं अभी आता हूँ। हम क्या पहले से तय नहीं कर लेना चाहिए इनाम के बारे में? भाई, मैंने कभी तुम्हारा इनाम कम किया है क्या? हाँ, लेकिन तुम हर बार जो देते हो वो काफी नहीं होता। सामान देखकर बात करते हैं, ठीक है? अगर यह सच में उल्कापिंड है तो वो देश की संपत्ति है। तुम्हें यह समझना चाहिए। मैं जानता हूँ, वरना मैं भी नहीं तुम्हें फोन करती ना। तुम यहाँ जियांगचेंग जलाशय आओ। उल्कापिंड कहाँ है? जल्दी दिखाओ मुझे। यही है वो। ये तो बस एक कंकड़ है। इस बार नजर चूक गई। यहाँ बर्फीले पौधे, और दूसरी तरफ जलकर राख हुए पौधे। ये सब कुछ उल्कापिंड का कमाल है ना? अरे बहुत गर्म है, गर्म है। अरे बहुत ठंडा है, ठंडा है। अरे यार, ये तो दिलचस्प है। मुझे इसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। अरे बाप रे। हाँ, यह उल्कापिंड है। किताब के विवरण और संदर्भ के अनुसार यह उल्कापिंड का टुकड़ा है। दूसरे ग्रह से टकराव हुआ, पृथ्वी पर गिर गया। तुम हो महान शिया के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हमारे पास कितनी अत्याधुनिक तकनीकें हैं, वे सब उल्कापिंडों से मिली हैं। इस बार तुम्हारा इनाम निश्चित ही कम नहीं होगा। कम से कम 1 करोड़ तो शुरुआत है। इतना ज्यादा? बिल्कुल निश्चित। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी संपर्क करता हूँ। इस जगह को बंद कर दो। रिसर्च टीम को यहाँ बुलाओ। वो 1 करोड़ पैसे कब तक आएंगे? मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन अब रात हो गई है। कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया, इसमें भी समय लगेगा। कल तक दे दूंगा। मेरे पास यहाँ एक शाही आदेश है। पता नहीं हमारे संग्रहालय को जरूरत है कि नहीं। अरे बाप रे, शाही फरमान। तुम्हें ये कहाँ से मिला? इतनी अच्छी चीजें जल्दी मुझे दिखाओ। लिंग यूनफेंग, ये तो बर्बादी है। तुमने शाही फरमान तय कर दिया। अगर यह टूट गया तो रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी जेब छोटी है ना? देखो तो, शाही फरमान पर तो बस 2 ही शब्द हैं। अगर यह बेकार है तो दान कर दो। अरे बाप रे, लिंग यूनफेंग, आज तुमने मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज लाए हो। ये तो खाली शाही फरमान है। खाली शाही फरमान। मैंने बहुत सारे टीवी शो देखे हैं। मैंने कभी भी खाली शाही फरमान के बारे में नहीं सुना। ये कहानी तो इसकी कीमत क्या है? तुम ये बात नहीं समझते। यह महान की साम्राज्य के पतन का आखिरी शाही फरमान है। बड़े दुख की बात है, सम्राट के पास लिखने का समय नहीं था कि राजधानी का किला टूट गया और इस तरह यह बन गया इतिहास का पहला खाली फरमान। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
यह एक बहुत महत्वपूर्ण शाही फरमान है। ओह, ऐसी बात है। तो इसकी कीमत कितनी है? क्या आप दान नहीं करना चाहते? हमारे संग्रहालय को बेकार होने पर ही तो दान करते हैं। अब ये कीमती है। मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा। ये तो ठीक नहीं है। और ये तो मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। पुश्तैनी? तुम्हारे पूर्वज क्या काम करते थे? अफसर थे। मेरे दादा कहते थे यह उस समय की चीज है। जंग के दौरान ले गए थे। नहीं तो मैं भी इसकी कहानी जान पाता। तुम इतना कुछ बता रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, ये शाही फरमान है। मैं तुम्हारे लिए 50 लाख मांगता हूँ। तुम हमारे संग्रहालय में एक पद संभालो। पद संभालना? मानद खजाना विशेषज्ञ? क्या उसके लिए समय पर काम पर आना पड़ेगा? मुझे आजादी पसंद है। काम पर जाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं। नहीं, काम पर जाने की जरूरत नहीं। समय पर, महीने के हिसाब से तुम्हें वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। बाद में कोई अच्छी चीज मिले तो मुझसे तुरंत संपर्क करो। एक नौकरी मुफ्त में मिल गई। बहुत अच्छा है। तो तुम जा सकते हो। मैं संपर्क कर रहा हूँ। इस जगह को बंद कर दो। तो मैं चलता हूँ। बैंक खाते में पैसा आ गया। 10 अरब 50 करोड़। पैसा आ गया है। पहले कमाए गए कुछ करोड़ों के साथ। अब लगभग अब 1 अरब 10 करोड़ की संपत्ति हो गई है। यूनफैंग, ये तो बहुत अच्छी खबर है। विदेशी मेडिकल टीम, उनका कहना है कि बस पैसे का इंतजाम करो। कल ही फ्लाइट ले सकते हैं। यहाँ आ सकते हैं। तो कुल कितने की जरूरत है? कनेक्शन के जरिए कनेक्शन इस्तेमाल करो। पहले कमीशन के तौर पर 15 करोड़। कुल उपचार लागत की बात करें तो कुल मिलाकर जरूरत होगी 35 करोड़ की। और अग्रिम भुगतान करना होगा 5 करोड़ की अग्रिम राशि। लेकिन तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। समग्र सफलता दर केवल 80% है। यूनफैंग, ये रकम क्या लिंक को बचा पाएगी? 95 करोड़। 15 करोड़ और जोड़ो। ये तो मेरी कमाई का सारा पैसा खाली कर देगा। और यह भी काफी नहीं है। डॉक्टर जान, आप बस इस मेडिकल टीम को यहाँ बुला लीजिए। मैं पैसे जुटा सकता हूँ। हम लोग कानून तोड़ने का काम बिल्कुल मत करना। ये रकम आम लोगों के लिए नहीं है। इसे पाना संभव नहीं। डॉक्टर जान, आप चिंता न करें। हाल ही में मैंने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की है और अच्छा पैसा कमाया है। ये रकम मैं अभी अग्रिम भुगतान करता हूँ। अरे अरे अरे, यह नहीं हो सकता। हमारे अस्पताल के नियम हैं। निजी तौर पर नहीं। मरीज के परिवार से पैसे ले सकते। आप ऐसा करें, अस्पताल के खाते में ट्रांसफर कर दें। मैं तुरंत खाता नंबर भेजता हूँ। क्या हुआ? पहले तो केवल बाहें कांपती थी। पैर भी क्यों कांपने लगे? क्या इसमें कोई बड़ा खजाना छिपा है? जियांगचेंग की लैंडमार्क इमारत। जियांगचेंग माइनिंग ग्रुप बिल्डिंग। लगता है यहाँ खजाना है। जमीन के नीचे 100 मीटर के दायरे में एक चांदी की खान प्रकट हुई। जमीन के नीचे 500 मीटर के दायरे में एक सोने की खान प्रकट हुई। जमीन के नीचे 800 मीटर के दायरे में एक लोहे की खान प्रकट हुई। अरे बाप रे, ये सोना चांदी लोहा एक साथ प्रकट हो गए। ये कैसे बना? प्रकृति का अद्भुत करिश्मा। वाकई प्रशंसनीय है। लेकिन ये सब खदान की नसें हैं। मैं इन्हें कैसे निकालूं? अरे अरे अरे, अगर ये सब खदान की नसें हैं तो सीधे बेच दो इस जियांगचेंग खनन कंपनी को। क्या ये ठीक नहीं है? वह क्या करता है? आधी रात को हमारी कंपनी की इमारत के नीचे छिपकर बैठा है। क्या तुम चोरी करने आए हो? जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। नहीं भाई साहब, आप समझे नहीं। मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपके मालिक से मिलने आया हूँ। हमारे मालिक से मिलने? क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी रात के समय किसी की कंपनी के बाहर मालिक से मिलने आते हैं? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझे मजबूर मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बॉस से अरबों का सौदा करने आया हूँ। केवल रात को आ सकता हूँ। जल्दी करो, तुरंत भागो यहाँ से। नहीं तो मुझे कठोर मत बनाओ। तुम्हें जेल भेज दूंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं संग्रहालय की मानद खजाना विशेषज्ञ हूँ। मुझे खजाना मिल गया है। तुम्हारे बॉस से बात करनी है। कोई समस्या है? तुम एक प्यारी सी लड़की लगती हो। तुम संग्रहालय विशेषज्ञ हो। इसका हमसे क्या लेना देना? हमारे बॉस संग्रहालय के निदेशक को जानते हैं। अगर तुम संपर्क कर सको तो हमारे बॉस से मिल सकती हो, वरना मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा और थाने भेजना पड़ेगा। तो फिर बात आसान है।
डायरेक्टर साहब, सुनता हूँ आप जानते हैं जियांगशेंग माइनिंग के मालिक को। हाँ, जानता हूँ। वो तो मेरा प्रिय शिष्य है। क्या हुआ लिंग भाई? मुझे एक सौदा पक्का करना है, इसलिए उनसे मिलना चाहता हूँ। व्यापार पर चर्चा करें। क्या ये प्राचीन वस्तु नहीं है? उसे भी प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं, लेकिन हमने पहले ही तय किया था। अच्छी चीज मुझे पहले दो। तुमने अचानक कैसे मुड़ गए और यह कर दिखाया? निदेशक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस डर रहा था। क्या आपका संग्रहालय इसे संभाल नहीं पाएगा? तुम किसे कम मानते हो? जियांगशेंग में हमारे संग्रहालय के बारे में भी अधूरा पुरावशेष व्यापार, एक खनिज शिरा। तो फिर जियांगशेंग खनन से संपर्क करना चाहिए। तुम रुको, मैं अभी उससे बात करता हूँ। जल्द ही उसे समूह कंपनी भेजता हूँ। अच्छा, मैंने पहले ही तुम्हारे मालिक से बात कर ली है। अब तुम दोनों मुझे धकेलना बंद करो, ठीक है ना? सच में या झूठ? अरे बाप रे, ये तो चेयरमैन की गाड़ी है। ये कौन है इतना शक्तिशाली? ये लड़का ही बुलाया था। आप ही मेरे संग्रहालय शिक्षक हैं, कहा था। वो विशेषज्ञ लिंग यूनफेंग। संग्रहालय शिक्षक ने मुझे बताया आप मुझसे मिलना चाहते थे, खान की व्यापार चर्चा के लिए। क्या हाल है? मेरे ऑफिस में बात करते हैं। ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय कम है। संक्षेप में बताओ, यही बात कर लेते हैं। ऐसी बात है, तुम्हारी यह खान इमारत, नीचे एक खान है, सोने चांदी और लोहे की खान। हा हा हा। विशेषज्ञ लिंग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यह मेरी खनन इमारत है। मेरा मुख्य व्यवसाय खनन ही है। तुम कहते हो मेरे घर के नीचे सोने चांदी और लोहे की खाने हैं। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? इसके अलावा तकनीकी स्तर पर ये तीनों प्रकार की खाने एक साथ नहीं हो सकती। क्या आप मेरे गुरुजी को जानते हैं? और मुझे यहाँ बुला भी सकते हैं। मुझे ये सुराग दे सकते हैं। ये पैसा बस सलाह की फीस समझो। जल्दी से घर जाकर सो जाओ। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। विशेषज्ञ लिंग, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ये बात सुनकर ये तो बिल्कुल असंभव लगता है। मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं क्यूरेटर गुरुजी का सम्मान करता हूँ। नहीं तो मैं सुरक्षा को तुम्हें डंडों से पीटकर बाहर निकलवा देता। यहाँ मेरा समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। अब जबकि तुम्हारा समय और ऊर्जा पहले ही मुझ पर बर्बाद हो चुकी है, तो क्यों ना खोजकर्मियों को इस जगह पर खोज शुरू करने दो। नीचे 100 मीटर, 300, 800 मीटर। देखो कि क्या है। सोने की खान, लोहे की खान और चांदी की खान मौजूद है। तो मैं अपने क्यूरेटर गुरुजी का मान रखूंगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा। ये सजा समझो। टीम को कंपनी ले आओ। सोने चांदी और लोहे की खान की जांच करो। सोना वाकई असली है। मुझे भी कुछ मिला है। ये चांदी है, मेरे पास भी है। मेरे पास लोहा है। बॉस, ये सच है। हमारी इमारत के नीचे सच में खनिज स्तर है। प्रारंभिक अनुमान, ये बहुत बड़ा है। छोटे भाई, हम खनन संसाधनों का काम करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारी अपनी इमारत के नीचे इतना बड़ा खजाना छिपा था। यह अद्भुत है। तुमने ये कैसे खोजा? मेरी इस इमारत के नीचे ये खनिज संसाधन है। मैं भी हैरान हूँ। यह एक सहयोग से मिला था। हाँ 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 हाँ। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। चूंकि तुमने मेरे समूह के लिए खोज निकाला है इतनी महत्वपूर्ण खदान, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ इस खदान का साझेदार। पर मुझे पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 10 अरब। ये बहुत ज्यादा है। ये पैसा देना भी मुमकिन है, लेकिन इंतजार करना होगा। इस खदान की खुदाई के बाद उत्पादन मूल्य का अनुमान लगाकर तभी तुम्हें दिया जा सकेगा। और साथ ही तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर खुदाई शुरू हुई तो मेरी यह इमारत भी तोड़नी पड़ेगी। ये भी एक खर्च है। यह एक छोटी रकम नहीं है। मुझे 10 अरब की जरूरत नहीं है। 1 अरब काफी है। बस 1 अरब। मुझे बहुत पैसे चाहिए। मुझे दो। पिताजी, मेरी जान बचाओ। मैं अभी पैसे भेजता हूँ। मुझे अपना खाता नंबर बताओ। दिलचस्प आदमी है। इसे ठीक करना ही होगा। चिंता मत करो, तुमने पैसे दे दिए हैं और बहुत सारा अतिरिक्त फंड भी रखा है। इस ऑपरेशन थिएटर में सभी पेशेवर हैं। कोमा रोगियों के उपचार की टीम। तुम्हारे पिता की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। पर मैं अभी भी चिंतित हूँ। ये तो अब तक 6 घंटे से चल रहा है। बच्चे का जन्म भी इतना मुश्किल नहीं होता। तुम बहुत घबरा रही हो। ये सर्जरी है। ये बच्चे के जन्म जैसा कैसे हो सकता है? दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं?
ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। डॉक्टर ने कहा संभावना है कि वो अभी जाग जाए या फिर 2-3 दिन भी लग सकते हैं उसे होश आने में। शुक्र है भगवान। बेटा, तुम आखिरकार जाग गए। इस पूरे समय तुमने बहुत कष्ट सहे। कोई कष्ट नहीं पिताजी। पिता का स्वस्थ रहना, बस इतना ही बेटे की सबसे बड़ी खुशी है।